Hello everyone. Today is our topic On the Face of It, written by सुसान हिल। सबसे पहले आप एक बार इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लो, स्टोरी समझ लो, ताकि आप इसको आसानी से, ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए तो आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। क्या है भाई, ये एक शॉर्ट प्ले है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और 3 ही सीन है। इसमें जो करेक्टर्स हैं उनमें कौन कौन है? मिस्टर लैम्ब, डैरी एंड डैरी एज मदर। ठीक है। द फर्स्ट एंड द लास्ट सीन आर प्लेस्ड इन मिस्टर लैम्ब एज गार्डन। पहला और जो तीसरा सीन है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड द सेकंड सीन इज प्लेस्ड एट डैरियज हाउस। जो सेकंड सीन है वो डैरी के घर पे है। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब क्या है? वो एक ओल्ड मैन है। ही हैज़ लॉस्ट वन लेग ऑफ हिज लेग इन वार। उसने अपनी एक टांग युद्ध में खो दी थी। नाउ ही हैज़ ए टिन लेग इन इट्स प्लेस। अब उसकी जगह पर कैसी लेग है? टिन से बनी हुई लेग है। ही लाइव्स अलोन इन ए हाउस। वह घर में अकेला रहता है। दैट हैज़ ए गार्डन आल्सो। जिसमें एक गार्डन है। पीपल हैव स्प्रेड मैनी स्टोरीज अबाउट हिम एंड नो वन एवर कम्स टू विजिट हिम। अब क्या है, लोगों ने उसके बारे में कई सारी कहानियां फैला रखी है और कोई भी उसके पास नहीं जाता। किड्स कॉल हिम लैमी लैम्ब। जो किड्स हैं वो उसको क्या कहते हैं? लैमी लैम्ब। डैरी एस्टेट इज आल्सो नॉट मच एज डिफरेंट। अब नेक्स्ट करेक्टर कौन? हमारा डैरी। जो डैरी की स्थिति है इससे ज़्यादा भिन्न नहीं है। ही इज़ ए 14-year-old बॉय। यह 14 साल का लड़का है। द वन साइड ऑफ हिज फेस इज ऑल बर्न्ड एंड ही लुक्स वेरी अगली। जो इसका एक साइड का फेस है वो जला हुआ है, जो कि बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा है। पीपल्स लुक्स एट हिम विद ए सेंस ऑफ शॉक एंड फियर्स। जो लोग हैं उसको कैसे देखते हैं? किस सेंस से देखते हैं? सेंस ऑफ शॉक एंड फियर। सेंस ऑफ शॉक मतलब कि बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से उसको देखते हैं, डर के भाव से। घिन टाइप। एवरी वन मेक्स हिम कॉन्शियस ऑफ हिज अगलीनेस एंड इट गिव हिम मच मेंटल पेन। ही इज सिक ऑफ द वर्ल्ड। ही इज लाइंग। एवरी वन मेक्स हिम, हर कोई उसे कॉन्शियस ऑफ हिज अगलीनेस, उसकी क्रूरता का आभास करवाता है। एंड इट गिव्स हिम मच मेंटल पेन। मच जो उसके अगर मान लो किसी में कोई कमी है, जैसे किसी की लेग नहीं है, कोई अंधा है, कोई काला है, अगर हम उसको ऐसे बोलते हैं तो उसको दुख तो होता है। या जैसे अभी उसको बोला जा रहा है, मतलब कि उसकी क्रूरता का आभास उसको करवाया जा रहा है, इससे मेंटल पेन बहुत होता है। ही इज़ ए सिक ऑफ द वर्ल्ड ही इज़ ए लिविंग इन। ही इज़ ए सिक ऑफ द वर्ल्ड, वह संसार से तंग आ चुका है। ही इज़ लाइंग इन, जिसमें वह रह रहा है। वंस ही कम इन टू मिस्टर लैम्ब एज गार्डन थिंकिंग दैट नो वन लाइव्स देयर। वंस ही कम्स, एक बार। ही कम्स, डैरी क्या है? डैरी की बात हो रही है ना, वो उसका फेस ऐसा है और वो इस संसार से तंग आ चुका है। वंस ही कौन है? डैरी। कम्स इन टू मिस्टर लैम्ब एज गार्डन, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में चला जाता है। थिंकिंग दैट नो वन लाइज देयर, यह सोच के कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। मिस्टर लैम्ब सीज हिम, मिस्टर लैम्ब उसको देख लेता है। एंटर द गार्डन, उसको गार्डन में एंट्री करते हुए। एंड द टू हैव ए लॉन्ग हार्ट टू हार्ट टॉक। अब ये क्या कहता है? वो दिल खोल के, लॉन्ग हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब कि दिल खोल के वो बातें करते हैं। डैरी इज सो इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब इज इनकरेजिंग वर्ड दैट ही डिसाइडेड टू लीव हिज हाउस। अब जो मिस्टर लैम्ब और डैरी वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और डैरी क्या डिसाइड करता है कि टू लीव हिज हाउस, वो अपना घर छोड़ देगा एंड स्टार्ट लिविंग विद मिस्टर लैम्ब, और मिस्टर लैम्ब के साथ रहेगा। मिस्टर लैम्ब कौन था? वही है ना जिसने युद्ध में अपनी एक टांग गुम करा दी, क्या खो दी थी, और अब उसके पास टिन की लेग है और अब वो दोनों एक साथ रहेंगे। ही गोज बैक होम, वह घर जाता है।
टू टेल हिज मदर ऑफ वट ही हैज़ डिसाइडेड, क्या बताने के लिए कि उसने क्या डिसाइड किया है। बट वैन ही कम टू द गार्डन, लेकिन जब वह गार्डन में आता है तो ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब ऑलरेडी डेड। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप चाहो तो सिर्फ इस पोइम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले इसको लर्न कर लो, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर निकल आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता रही हूँ जिसके लिए ये है कि भाई नहीं होते और क्वेश्चन तो ये कर लेना, बहुत आसान है। एक दो लाइन स्किप हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट आपके पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। या तो आप क्वेश्चन नंबर 6 करोगे या फिर मैंने जो अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का बताया है वो करोगे। इसमें क्या है, चलो एक बार इसकी रीडिंग ले लेते हैं, सेम टू सेम वही है, इसका कोई ज़्यादा नहीं है। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। अगर आपका कोई छोटा क्वेश्चन भी आता है तो आप इसमें से निकाल सकते हो, एक बार इसको पढ़ो फिर मैं इसमें से बताती हूँ कैसे निकालना है। 3 कैरेक्टर्स हैं इन द प्ले, मिस्टर लैम्ब एंड डैरियाज मदर। सबको पता है इस प्ले, यह एक शॉर्ट प्ले है, 3 इसमें कैरेक्टर है, मिस्टर लैम्ब, डैरी एंड डैरी की माँ। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन वार, ये सेम टू सेम डिट्टो वही है जो हमने स्टोरी पढ़ी है। अब मैं बस आपको नहीं करवा रही भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ इसमें से कैसे निकलेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो क्वेश्चन आ गया हु इज मिस्टर लैम्ब, ये तो पता ही है किस किस में से है, ये ऑन दी फेस ऑफ इट। ऑन दी फेस ऑफ इट दिखते ही आपको स्टोरी ध्यान में आ जानी चाहिए कि स्टोरी क्या चल रही है। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, पता है ये आ चुकी है ये बात उसमें। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन वार, नाउ ही हैज़ 18 लेग इन इट्स प्लेस। ही लाइव्स अलोन इन ए हाउस दैट हैज़ ए गार्डन, नो वन एवर कम्स टू विजिट हिम, किड्स कॉल हिम लैमी लैम्ब बट मिस्टर लैम्ब डज नॉट माइंड इट। उसी में से निकल रहा है सब कुछ, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, वाई डज डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। ठीक है, डैरी सेज दैट पीपल लुक एट हिज फेस एंड कॉल इट इज ए टेरिबल थिंग्स। उसमें आया था ना कि डैरी का वन साइड से फेस बर्न्ड है इसीलिए लोग उससे अगलीनेस है, मतलब वहां से आप ऐड कर सकते हो। देखो वाई डज डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, इसको कहाँ से, जरूरी नहीं आप ये करोगे, आप उस शॉर्ट में से या फिर उसमें से कैसे निकालोगे वो बता रही हूँ मैं। देखो एक बारी, लोग डैरी से क्यों डरते थे, हमने इसका आंसर ढूंढ रहा है ना। हमने क्या बताना यहाँ से, डैरी एज फेस वन साइड ऑफ इज ऑल बर्न्ड एंड ही इज लुक्स वेरी अगली। ठीक है, पीपल लुक एट हिम विद ए सेंस ऑफ शॉक एंड फियर, यहीं तक आंसर हो गया ना उसका। आप ये करो या क्वेश्चन नंबर 6 करो, इन दोनों में से ही आपके सारे शॉर्ट आंसर निकल जाएंगे और एज ए लॉन्ग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, ऑन दी फेस ऑफ इट हमारा ये कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच watching me, thank you so much watching my videos. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.